जबरन वसूली के मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पर कसा शिकंजा, ईडी ने की कार्रवाई। ईडी ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जब्त की। जैकलिन की सीज गई संपत्ति में 5 करोड़ 12 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी शामिल। ईडी के मुताबिक जैकलिन ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जो गिफ्ट लिया था वो वसूली के पैसे का था। सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली के बिजनेसमैन से 215 करोड़ की ठगी का है आरोप और इस केस में ईडी सुकेश को गिरफ्तार कर चुकी है। महाराष्ट्र में आज सियासी घमासान, पुणे से औरंगाबाद रवाना हुए राज ठाकरे 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर आशीर्वाद दिया। राज ठाकरे के पुणे से औरंगाबाद रवाना होते वक्त एमएनएस कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। जय भवानी जय शिवाजी के नारे गूंजे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। एमएसएम प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में रैली की इजाजत मिली है, लेकिन पुलिस ने रखी है 16 शर्तें। सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा भाई पर ही अब लगातार आरोप हिंदुत्व वाली राजनीति पर किया वार। पूछा, जिस वक्त हुआ था बाबरी विध्वंस उस वक्त कहां थे राज ठाकरे? नीतीश राणे ने उद्धव पर कसा तंज, कहा मुझे नहीं पता बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त राज ठाकरे कहां थे, लेकिन यह पता है कि उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपने कमरे का लेंस साफ कर रहे थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे पर किया पलटवार, कहा राज ठाकरे का मराठी मानुषमाला कार्ड नहीं चला तो अब जागा हिंदुत्व। दिल्ली में बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का उठाया मुद्दा। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी की मांग, तेल कीमतों पर 15 रुपए वैट घटाए दिल्ली सरकार, जनता को महंगे तेल से दे राहत। पुणे में आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन की रैली, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे शिरकत। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। पुलिस करे राणा दंपति की जमानत का विरोध, कल सेशंस कोर्ट में पुलिस ने रखा था अपना पक्ष। नवनीत राणा और उनके पति को मुंबई सेशन कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, घर के खाने की मांग वाली याचिका खारिज की। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षाएं बढ़ा दी गई। घर के सामने चौकी बनी, हर वक्त मौजूद रहेंगे गार्ड्स। पटियाला हिंसा मामले में 3 आला अधिकारियों पर गिरी गाज, आईजी राकेश अग्रवाल, एसएसपी और एसपी सिटी हटाए गए। एमएस शीना को बनाया गया पटियाला का नया आईजी। दीपक पारी को मिली एसएसपी की जिम्मेदारी, वजीर सिंह बनाए गए एसपी सिटी। हिंसक झड़प के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी के साथ की बैठक। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के रिस्पांस से खुश नहीं है मान, पुलिस की लेट लतीफी से भी नाखुश। पटियाला की घटना को राहुल गांधी ने बताया दुखद, कहा पंजाब जैसे राज्य में शांति और सद्भाव जरूरी है। केएम आवास पर सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, कहा गुरुओं ने हमें दी साहस की शिक्षा, सिख परंपरा को बताया श्रेष्ठ भारत की मिसाल। कल पंजाब के पटियाला में 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाला साहिब संगठन के नेता हरीश सिंगला गिरफ्तार, अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसी। पंजाब के पटियाला में कल हिंदू संगठन और खालिस्तान समर्थकों के बीच में जमकर हुई थी हिंसक झड़प, 4 लोग जख्मी। शिवसेना बाला साहिब नाम के संगठन ने निकाला था मार्च, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बाद बढ़ा विवाद। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिस की छूटे पसीने, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाल ठाकरे नाम के संगठन में फूट, अध्यक्ष बोले जिसे निकाल दिया गया उसने ही मार्च का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस संग आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने साझा कॉन्फ्रेंस की। न्यायिक सुधारों पर किया गया मंथन, कहा न्याय और सुलभ सबके लिए होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो,
न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे और आज गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। बाद में पीएम संग कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा, नागरिक संहिता लागू करने से पहले चर्चा कराने की उन्होंने गुजारिश की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखे खत में धार्मिक रीति रिवाजों का हवाला दिया, संवैधानिक अनुमति का हवाला दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों के घर तोड़ने का आरोप। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, डरेंगे नहीं। से कहा जा रहा है कि इनका सामाजिक बाइकाट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। लगातार हो रही हिंसा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को घेरा। कहा, धर्मनिरपेक्ष नींव को तार तार करने की हो रही है साजिश। जहां तक ये मस्जिदों में अजान का लाउडस्पीकर बंद करने का ये इनका जो एक एजेंडा है, उसी की एक ये कड़ी है। अब लगातार हिंसा पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जताई चिंता। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काने की होती है कोशिश। राहुल गांधी ने बीजेपी को दी नसीहत, रोके नफरत का बुलडोजर। त्योहारों पर हो रही हिंसा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, जिस समाज को हिंसा पसंद वो आखिरी सांस गिन रहा है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। मोहन भागवत के बयान का शिवसेना ने किया स्वागत। संजय राउत बोले, पूरे देश में होनी चाहिए बहस। मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूं। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने किया बड़ा उलटफेर। बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद बनवाया अपनी पसंद का चेयरमैन। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेयरवाल को चुना गया राजगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन। रात में दिलाए गए शपथ। चेयरवाल कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के करीबी है। राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी पार्षदों की संख्या 14, निर्दलीय 20 तो कांग्रेस का एक पार्षद। पहले निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बीजेपी के सतीश दुहारिया चेयरमैन चुने गए थे। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार ने सतीश दुहारिया को निलंबित कर दिया था। नवनियुक्त चेयरमैन राजेंद्र चेयरवाल का बयान। राजगढ़ में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर, मकान, दुकानों को तोड़ा गया। सर्वे कराकर राज्य सरकार जल्द देगी मुआवजा। बीएचयू में वीसी के इफ्तार दावत में शिरकत पर हंगामा जारी। छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। मुंडवा से बीएचयू के वीसी को जामिया जाने की नसीहत दी। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को बरपेटा कोर्ट से जमानत। कहा, पीएम ऑफिस में रची गई मेरी गिरफ्तारी की साजिश। उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर। चेन्नई में देखिए, भारत रूस की दोस्ती निकाला गया मार्च। भारतीयों के साथ रूसी प्रतिनिधि भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन ने बीजेपी नेता मनसुख पटेल का अवैध कब्जा तोड़ा। 10 एकड़ में अतिक्रमण को हटाया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलते देख मनसुख पटेल ने खुलवा दी थी प्लॉटिंग, लेकिन खुद ही सड़क पार करके पहुंचे बुलडोजर। 3 मकानों को किया गया ध्वस्त। मध्य प्रदेश के राय से में गोहत्या के 3 फरार आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। मकान तोड़ा गया। कुल 7 आरोपियों में से 4 की हो चुके हैं गिरफ्तार। खरगोन में सरकारी आवास पर गिरा पीपल का पेड़। लोगों ने नगर पालिका पर लगाया आरोप, सूचना के बावजूद में नहीं दिया गया था। बिहार के लखीसराय में पैसे के विवाद में 2 पक्ष भिड़े। जमकर हुआ पथराव, कई लोग जख्मी। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संकट। 24 घंटों में 3688 नए केसेस आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1607 नए मरीज। 2 कोरोना मरीजों की जान।
देश में अभी 18,684 कोरोना के एक्टिव केसेस। कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बेतहाशा बड़े कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 68 नए केसेस। गाजियाबाद में कुल कोरोना के एक्टिव केसेस 334 पहुंचे। अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी से दिल्ली का पारा हाई 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। यूपी में भी प्रचंड गर्मी का प्रहार। बांदा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी के गोंडा बहराइच में भीषण गर्मी के बीच में बिजली कटौती से परेशानी। रात में अक्सर बत्ती रहती है गुल। भीषण गर्मी ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत। महंगे डीजल की वजह से सूखे खेतों की सिंचाई की मुश्किल। मौसम विभाग के मुताबिक 2 मई तक गर्मी से नहीं मिलेगी कोई राहत। बाद में हल्की बारिश की संभावना। तपती गर्मी के बीच में देश में बढ़ा बिजली संकट। कई पावर प्लांट्स में कोयले की कमी। पावर प्लांट को कोयले की फौरन आपूर्ति को लेकर जागे सरकार। 657 यात्री ट्रेनें रद्द कर कोयला ले जाने वाली मालगाड़ियों को मुहैया करवाया गया रास्ता। देश के तमाम पावर प्लांट में करीब 16 लाख टन कोयले की सप्लाई फौरन की जा रही है। कोयले की कमी से कई प्लांट ठप होने के कगार पर पहुंचे। विपक्षी दलों ने बिजली संकट के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार पावर प्लांट चलाने की बजाय नफरत का बुलडोजर चला रही है। प्रयागराज में यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस का अनोखा जागरूकता अभियान। चौराहे पर बजवाया गया बैंड।